साल 1930 में एक सुबह कनाडा में हर जगह तहलका मच गया था, क्योंकि न्यूज़ में बताया गया था कि कनाडा में एक गांव रातों रात गायब हो गया था। उस गांव के गायब होने की कहानी किसी को पता नहीं थी। इस गांव में 100 से 150 लोग रहते थे, जो अंजीगुनी लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं लाखों एरिया के स्क्वायर मीटर में सिर्फ 1000 लोग ही बसते थे, और उसकी वजह है वहां का बर्फीला वेदर। अंजीगुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में और भी कई जानवरों का शिकार किया जाता था, और इसका शिकार करने के लिए शिकारी आते जाते रहते थे, और कई बार शिकारी शिकार करते हुए लेट हो जाते थे, तो वो इस गांव में आकर रात को रुक जाते थे। 1930 में जॉ लेबल नाम के शिकारी नॉर्थ कनाडा में शिकार करने गए थे, और वहाँ पर इतनी ठंड थी कि चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। जॉ को पता नहीं चला कि शिकार करते करते शाम हो गई है, और फिर उसने सोचा कि वो रात गुजारने के लिए झील के किनारे अंजीगुनी गांव में रुक जाएगा। और इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की बहुत अच्छी खातिरदारी करते थे। उस दिन चांदनी रात थी, और जॉ ने अपना सामान बांधा और निकल लिया कबीले के लिए। और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी, ना ही कोई बंदा नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। जॉ सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज सुन पा रहा था। जॉ पहले भी इस गांव में आ चुका था, लेकिन इस बार सब एबनॉर्मल सा लग रहा था। वैसे जब भी वो उस गांव के पास पहुंचता था, तब उसको कुत्तों की आवाजें आने लगती थी, जो कि गांव वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज गांव के पास कोई आवाज नहीं थी, सब वीरान और सुनसान पड़ा था। ये सब महसूस करते हुए जॉ ने अपने कदम की रफ्तार बढ़ा ली। उसको लग रहा था कि या तो गांव वाले सो रहे हैं या कहीं गए हुए हैं। अब वो दूर से ही गांव के टेंट्स देख पा रहा था, और उसमें धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और जॉ जैसे ही बस्ती में घुसा, तो वो देखकर हैरान हो गया कि यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं और ना ही कोई जानवर की आवाज आ रही है। जॉ के लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ घरों में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि उन घरों में कोई है। और फिर वो एक टेंट में घुसा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया, और फिर दूसरे टेंट में गया तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। ये सब देखने के बाद जॉ अपने घर वापस जा सकता था, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि कुछ घरों में खाना बनाने वाले बर्तन चूल्हे पर रखे हुए थे, और उसको देखकर ये लग रहा था कि वो गांव के लोग खाना बना रहे थे, लेकिन उसमें खाना सारा जल चुका था। यहाँ तक कि गांव की औरतें कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए थे, और सुई में धागा भी डला हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि बस्ती के लोग अचानक ही कहीं चले गए हैं। पर आखिर गांव वाले गए कहाँ? जॉ ने पूरी बस्ती की तलाशी लेनी शुरू कर दी, और उसने देखा जो गांव वालों ने कुत्ते पाल रखे थे, उनके गले में रस्सी बंधी हुई थी, और खाना भी उनके सामने रखा हुआ था, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। लेकिन कुत्तों को खाना देने के लिए कोई इंसान मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको कब्र खुदी हुई दिखाई दी, और उस कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कब्र को खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देखकर जॉ बहुत हैरान और डर गया था, और फिर उसने ये सोचा कि पूरी रात यहाँ गांव में रुकना ठीक नहीं है, और उसको लगा कि इस गांव में जरूर कोई अनहोनी हुई है, जिसने पूरे गांव को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, कि वो यहाँ पर अपने कुत्ते भी छोड़ गए, और खाना बनता हुआ भी यहीं पर छोड़ गए, और अपने कपड़े भी यहीं पर छोड़ गए। ऐसा क्या हुआ था इस गांव के लोगों के साथ, जो सब कुछ छोड़कर यहाँ से रातों रात गायब हो गए? जॉ ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है, और वहाँ से सीधा नॉर्थ कनाडा टेलीग्राफ ऑफिस पहुँच गया, और वहाँ जाकर उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को सारा हाल गांव का बता दिया। और जब पुलिस वहाँ पहुंची तो जॉ ने पुलिस को जैसा बताया था वैसा ही निकला। पुलिस को शक हुआ कि इस गांव में किसी ने हमला तो नहीं किया है या गांव वालों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता
तो गांव में कहीं ना कहीं तो खून के निशान मिलने चाहिए थे। अगर खून के निशान नहीं तो मारपीट में सामान इधर उधर गिरा हुआ दिखाई देता। पुलिस वालों ने गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक अनोखी चीज देखने को मिली जिसको जॉ ने भी नहीं देखा। सारा गांव बर्फ से ढका हुआ था और उस बर्फ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ एक ही पैरों के निशान थे, वो खुद जॉ के ही थे। तो फिर अगर जॉ के अलावा इस बस्ती में कोई आया ही नहीं और कोई गया ही नहीं तो ये गांव वाले गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और गांव वालों की नाव भी जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछली का शिकार नहीं होता और गांव वाले अपनी नावों को खींचकर जमीन पर पार्क कर देते हैं। अगर गांव वालों को किसी ने मारकर लेक में फेंका होता तो बर्फ कहीं ना कहीं से तो टूटी हुई होती। और पुलिस वालों को ये भी पता चला कि जॉ के गांव में आने से 8 दिन पहले लोग इस गांव से गायब हो गए थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन भूखा रहने से नहीं होती। और घर के धुएं से भी ये साबित होता है कि गांव वालों को यहाँ से गए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस वालों ने इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर बंद कर दिया और वक्त के साथ लोग भी ये सब भूल गए। और इस हादसे के 50 साल बाद 1984 में रोजर बॉर और नाइजर बंडल नाम के राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश करी। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने अंजीकुनी लेक गए तब वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे वहाँ मिले और उन्होंने बताया कि अक्सर उन्हें झील के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई दिए हैं जिनकी शेप्स बहुत डिफरेंट होती है। वो उसी गांव के ऊपर उड़ते रहते थे जहां से ये पूरा गांव गायब हो गया था। और इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया कि उस दिन रात को उस गांव में एलियन उतर रहे थे और गांव के सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियन के हमले का ना ही इन दोनों राइटर्स के पास कोई सबूत है, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह लोगों ने गांव वालों के लिए अजीब अजीब बातें बनाना शुरू कर दिया। और इस हादसे को 100 साल होने को हैं और इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया गया कि गांव के लोग अचानक एक रात में बिना निशान के कहां गायब हो गए, और ये एक मिस्ट्री ही रह गई है। आपको क्या लगता है कि गांव वालों के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।